हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 4। सो क्वेश्चन सेज C3H6, C4H8 एंड C5H10 बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। पार्ट ए में है डिफाइन होमोलॉगस सीरीज एंड व्हाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 इज हायर देन C4H8 एंड इन्हें अरेंज करना है हाइड्रोकार्बन्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, सो पहले पार्ट ए देख लेते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? वी ऑल नो दैट होमोलॉगस सीरीज एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है। एक सीरीज आप बनाते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अल्कोहल की भी हो सकती है, फिनोल की भी हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें जो कंपाउंड्स लिखे गए होंगे उनमें मेन बात ये होगी कि उनकी सिमिलर नॉट सेम, यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है सिमिलर, ठीक है। उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। और दोनों, मान लो एक यहाँ पर है कंपाउंड, एक यहाँ पर है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। एंड जैसे आप नीचे जा रहे हो, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, ठीक है। तो ये होती है होमोलोगस सीरीज जिसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड्स की, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और दोनों डिफर करते हैं और सक्सेसिव मेंबर्स एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय द CH2 यूनिट। ओके, नाउ कमिंग टू द ऑप्शन बी, पार्ट बी, व्हाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 इज हायर देन C4H8। देखो, इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमेशा आपको एक चीज़ याद करनी है, ठीक है। जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट का देखो तो हमेशा आपने उसमें फोर्सेस देखनी है, ठीक है, इंट्रैक्शंस देखनी है। अब देखो C5H10 क्या है, ये C4H8 से बड़ा है, मतलब इसका मोलर मास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के भी ज़्यादा है एंड हाइड्रोजन के भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर वेट इसका ज़्यादा है। तो इसमें क्या आएगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C5H10 इज मोर देन C4H8, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट इसका बड़ा है वैसे ही क्या होगा, इसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। ऐसे ही, वैसे स्फेरिकल नहीं होगा, वैसे ही मैंने लिख लिया, ठीक है। तो इसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस, जिसकी वजह से इसमें वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती है, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करती है, वो साइज़ पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा साइज़ होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का साइज़ होगा, उसमें वो इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसमें वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो अगर इसमें वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है। अगर ये टाइटली बाउंड है मॉलिक्यूल्स आपस में, तो आपको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। तो एनर्जी आपको यहाँ पर ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका वो अप होगा, ठीक है। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो भी टेम्परेचर ही है ना। तो उस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस। वही यहाँ पर आंसर में लिखा है, एक बार रीड करते हैं। बिकॉज मोलर वेट ऑफ C5H10 या मोलर मास ऑफ C5H10 इज मोर देन C4H8। एज मोलर वेट इंक्रीजेज, molecule become larger and van der Waals force become stronger, due to which particle will hold each other tightly, so more energy will be required to break their bond। जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी वही चीज़ है। Hence boiling point and melting point increases with increase in molecular mass। तो मेन इसमें पॉइंट क्या था, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं, वॉन डर वॉल फोर्स, ठीक है, जो कि साइज पे डिपेंड करती है। साइज बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो इंट्रैक्शन बढ़ी तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब कि जो अभी आपके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो गए। अब लास्ट ऑप्शन में क्या पूछ रहे हैं आपको, अरेंज दीज हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में आपको इसे लगाना है इन सभी को। देन वी नो दैट, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे लगाएंगे। उससे पहले हम एक जर्नलाइज कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पूछे या फिर बॉइलिंग पॉइंट पूछे, दैट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगी। और सी ऑप्शन के लिए क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे ज़्यादा रहेगा C5H10 का, एंड देन आएगा C4H8 एंड लास्ट में आएगा C3H6। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गए। तो ये रहा आज का क्वेश्चन हमारा। होपफुली आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।